मैं एक बार फिर आपको वेलकम करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लासेस में। मैं हूं आपका टीचर, आपका दोस्त जफ़र सर। और आज जो फिर से हमने क्लास 10th का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है स्टैटिस्टिक्स, उसका एक और टॉपिक लिया है। जो जो हमने पहले तो बात की थी मीडियन की, तो हम मीडियन आज सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने मीन सीखा है और मोड सीखा है, अब हम मीडियन सीखने जा रहे हैं। तो हम कैसे मीडियन फाइंड कर सकते हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी टेबल का या किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिस्ट का, हम कैसे मीडियन फाइंड करते हैं, वो हम आज यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल है, यानी ये कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये दोनों हमें दिए होते हैं। क्लास इंटरवल यहाँ पे स्टार्ट इसने किया है 135 टू 140, जो फ्रीक्वेंसी 4 है। 140 टू 140 जो दूसरा क्लास इंटरवल है, उसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। 145 टू 150 जो तीसरा क्लास इंटरवल है, इसकी फ्रीक्वेंसी 18 है, एंड सो ऑन। इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी 11 है, 6 है और 5 है। तो ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ये एक एग्जांपल मैंने ली है, जिसके थ्रू मैं आपको मीडियन समझाने की कोशिश करूँगा कि हाउ टू फाइंड मीडियन एज पर द सिलेबस ऑफ क्लास 10th। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम इस मीडियन के लिए एक और कॉलम इसको बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। नाउ व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सम ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पर देखिए आप, जो पहली ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 4 ही आएगी, क्योंकि इससे पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। लेकिन जो अब ये दूसरा कॉलम है, दूसरा रो है इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, लेकिन इससे पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी 4, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की, यानी 140 टू 145 जो क्लास इंटरवल है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 7 + 4, यानी इससे पहले जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उनका सम 7 + 4 दैट इज 11। अब जो तीसरा ग्रुप है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 18 से लेके यहाँ तक 4 + 7 + 18, यानी जो हमने इन दो को पहले ऐड किया 11, तो 11 + 18 दैट इज़ 29। इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज़ सम ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज। इसी तरह से इसके बाद हम जब देखेंगे, इस ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 29 + 11 दैट इज़ 40। फिर इस ग्रुप की क्या आएगी, 40 + 6 दैट इज़ 46। और लास्ट ग्रुप की क्या आएगी, 46 + 5 दैट इज़ 51। तो 51 जो है ये इन फ्रीक्वेंसीज का टोटल है। तो इस तरह से हम एक और कॉलम बढ़ाते हैं इसको, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। तो ये मीडियन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो वो यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि ये एन यहाँ पर क्या है, एन है 51, यानी इन सब फ्रीक्वेंसीज का एड। तो सबसे पहले जब हम फार्मूला देखेंगे मीडियन की, वो क्या है, वो है L + n/2। अब ये n क्या है, ये मैंने अभी बताया, n इज़ द सम ऑफ ऑल दिस फ्रीक्वेंसीज, जो यहाँ पर 51 है, -CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब एक किसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हम अभी जानेंगे, डिवाइड बाई F × H। ये फार्मूला है मीडियन के लिए। अब इसमें जितने भी ये वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, उन सब का हम वैल्यू जानेंगे यहाँ से, और ये भी जानेंगे कि क्या क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए आप n इस टेबल में मैंने अभी बताया n 51 है, यानी सम ऑफ ऑल दिस फ्रीक्वेंसीज। अब इस n का हाफ क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर n/2 हम लिखते हैं। अब ये n/2 यहाँ पर है 51/2 दैट इज़ 25.5। अब हमें यही जानना है कि इस फ्रीक्वेंसी टेबल में मीडियन क्लास कौन सा है। जैसे हमने मोड में देखा था मॉडल क्लास, यहाँ पर अब हम देख रहे हैं मीडियन क्लास। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि n/2 जो वैल्यू है 25.5, ये किस क्लास इंटरवल में आएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, ये आता है हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी 18 है, यानी 145 टू 150, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 29। इसलिए ये 25.5 जो है ये इसी ग्रुप में आएगा, 29 वाले ग्रुप में आएगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो वहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 है। तो 11 से बड़े जितने भी वैल्यूज़ हैं 29 तक, वो आएगा इसी ग्रुप में, यानी इसी क्लास में। इसलिए 25.5 जो है ये इस 145 टू 150 क्लास ग्रुप में आता है। इसलिए यहाँ पर जो मीडियन क्लास है वो है 145 टू 150। सो हियर मीडियन क्लास इज़ 145 टू 150। तो ये जानना यहाँ पर ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम इस n/2 का वैल्यू निकालते हैं, फिर हम देखते हैं कि n/2 किस ग्रुप में आएगा, किस क्लास इंटरवल में आएगा, वही होता है हमारा मीडियन क्लास। तो यहाँ पर ये आता है इस 29 वाले में, क्योंकि 18 से ज़्यादा यानी 12, 13, 14, 29 तक किस ग्रुप में आएंगे, वो इसी 145 टू 150 ग्रुप में आएंगे। इसलिए मीडियन क्लास यहाँ पर क्या है, 145 टू 150। अब हम इन वेरिएबल्स को जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं और इनका वैल्यू हम इस टेबल से कैसे निकाल सकते हैं। तो अब आप देखिए, ये फार्मूला ही है L + n/2 - CF/F × H। अब ये L क्या है, ये इस टेबल से हमें पता चलेगा। मैंने दोबारा से यही टेबल लिया है, L इज़
द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, कौन सा मीडियन क्लास हमने अभी बताया था 145 टू 150, इसलिए यहाँ पर मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है 145। अब इसके बाद सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास जो हमने अभी लिया है इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो क्या है यहाँ पर 11। तो इस ग्रुप में सी एफ का वैल्यू, इस टेबल के हिसाब से सी एफ का वैल्यू है 11। क्यों, क्योंकि ये वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो इस मीडियन क्लास से पहले आती है, तो 11 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद एफ क्या है, एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो अभी हमने बताया मीडियन क्लास कौन सा है, वो है 145 टू 50, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 18, तो यहाँ पर एफ का वैल्यू है 18। अब इसके बाद एच, एच इज़ द क्लास साइज दैट इज़ 5, यानी डिफरेंस 140 माइनस 135, 145 माइनस 140 इट इज़ 5। तो यहाँ पर ये सारे वेरिएबल्स अब आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स का वैल्यू इस फार्मूला में दे के हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, फिर से मैंने फार्मूला लिखी है, इट इज़ एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो वैल्यू दे दो आप, एल क्या है 145 प्लस एन बाई 2 क्या है 25.5 माइनस सी एफ क्या है 11 डिवाइड बाई एफ क्या है 18 इंटू 5। अब जब आप इसको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर मल्टीपल करेंगे 5 से, वो आता है 72.5, डिवाइड है इसको 18। जब आप 72.5 को 18 से डिवाइड करेंगे वो आता है 4.03, फिर 4.03 को आप ऐड कीजिए 145 से, तो इस फ्रीक्वेंसी टेबल की इस क्लास इंटरवल की जो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई थी, इसकी जो इसका जो मीडियन निकलता है वो है 148.03। तो द मीडियन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ 148.03। तो इसके लिए क्या करना, आपको सिंपली एक फार्मूला आपको याद रखनी है और आपको इसमें से मीडियन क्लास पहले ढूंढना है, वो कौन सा क्लास है वो देखना, आपको n/2 का वैल्यू क्या है, फिर देखना कि वो किस ग्रुप में आएगा, दैट इज़ n/2। फिर उसी से n/2 से आपको ये सी एफ भी निकलेगा और एफ भी निकलेगा। एच आपको पता है, एच इज़ द क्लास साइज, एल इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये सारे वेरिएबल फाइंड करके आप फार्मूला में अप्लाई करके ईजिली इस मीडियन को फाइंड कर सकते हैं किसी भी डेटा का। तो इस तरह से हमारे ये तीनों टॉपिक इस क्लास 10th के स्टेज में कंप्लीट हो गए। पहला था मीडियन, पहला था मीन, दूसरा था मोड और तीसरा था मीडियन। तो इस तरह से हमने तीनों कंप्लीट किए हैं। होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा कि आप इसको रिपीटेडली देखकर अच्छे से तीनों मेथड्स को समझ सकते हैं, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन फिर सॉल्व कर सकते हैं, तो चाहे आपको मीन निकालना हो, मोड निकालना हो या मीडियन निकालना हो। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।